हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे आज लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही एक्सरसाइज 12.4 भी हम इसमें करने वाले हैं। तो बस आपको करना इतना ही है कि वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ताकि आप पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो सबसे जो पहला अगर लॉ है उसकी अगर हम बात करें, कहता है इफ ए एंड द बी आर इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेस एस। एक हमारे पास सैंपल स्पेस है जिसको हमने नाम दिया एस, और उसके अंदर एक इवेंट है ए। तो अगर यहाँ पर ए बी का सबसेट है, यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के अंदर हैं। ए और बी दोनों इवेंट किस में से हैं? एस में से हैं। ठीक है, तो ए अगर बी का सबसेट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आप निकालोगे तो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी या उसके छोटी होगी, कभी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो बी से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी इसमें बनेगी, अगर हम पी बी माइनस ए निकालते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए, बी के एलिमेंट होने चाहिए लेकिन ए के नहीं होने चाहिए, तो उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो सेकंड इसमें आपको पॉइंट दे रखा है उसमें कहता है कि टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट है हमारे पास जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसा आपको पता ही है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं उसमें इंटरसेक्शन 0 के बराबर होता है। अगर आप इसमें यूनियन वैल्यू निकालते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, पी ए प्लस में पी बी कर दो। यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा करना होता है, तो जब उसके अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, पी ए और पी बी दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा उसका यूनियन। अगर आपके पास इसी तरीके से तीन एलिमेंट हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उसका आपका यूनियन निकालना है, तो उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पी ए प्लस में पी बी प्लस में पी सी इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दोनों सेम कंसेप्ट हैं, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो कितने भी हो, अगर वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उन सब की आप अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दो और उनको ऐड कर दो, तो वो उनकी यूनियन के बराबर ही आएगा। अगर दो इवेंट आपके पास हैं, दोनों एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव मतलब उन दोनों का जब आपको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने पर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। अगर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन गया तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे सैंपल स्पेस की तो 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। कंडीशन क्या रहेगी, अगर ए और बी दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट हैं तो। ऐसे ही अगर आपके पास 2 से ज़्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव हैं, यानी उन सब का अगर आप यूनियन कर रहे हो और पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा कि उन सब की यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा 1 के बराबर ही आएगी। 3 इवेंट है ए बी सी, तीनों इक्वली लाइकली हैं। 3 इवेंट है, तीनों इक्वली लाइकली है, मतलब उन तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों के तीनों आपस में इक्वल आएंगे जो भी वैल्यू आएगी इसकी। उसके बाद कहता है कि भाई एडिशन थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें जैसे हमने अभी पढ़ा कि ए और बी दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इन दोनों के सम के बराबर आएगी। और अगर एक से ज़्यादा इवेंट है तो भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर A21 A2 A3 लिखा हुआ है, पीछे हमने पढ़ा था ए बी सी में, बस इतना सा फर्क है, बाकी चीज़ें तो सारी की सारी वही हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो नॉर्मल फार्मूला ये होता है। अभी पीछे जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन ऐसा तब होता है जब ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता। अगर दोनों में कुछ कॉमन आ जाता है तो उसको हम यहाँ पर माइनस करते हैं। इसी तरह का फार्मूला आपने सेट्स में भी पढ़ा था, सेट्स में भी ऐसे ही फार्मूला पढ़ा था, वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हम करते थे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहता है कि भाई एक नंबर आपको सिलेक्ट करना है, 25 नेचुरल नंबर है, जो 25 नेचुरल नंबर है उसमें से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 4 की और 7 की। अब यहाँ पर जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 7 से डिवाइड हो सकता है क्या? क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो? लेकिन आपको नंबर सिर्फ देखने कहाँ तक, फर्स्ट 25 तक। तो फर्स्ट 25 तक अगर मैं देखूं जो 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं वो है हमारे पास कौन कौन से, एक तो 4 है, एक 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24। ठीक है, और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर मैं देखूं तो क्या है, 7, फिर 14, फिर 21। इन दोनों में अगर आप देखो तो कॉमन कुछ भी नहीं है।
मतलब अभी ये दोनों इवेंट जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अगर मेरे को ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 7 डिविजिबल बाय 4 और 7, तो मेरे को सिंपली क्या कर देना है ना, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिविजिबल बाय 4 की प्लस प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को डिविजिबल बाय 7 की। दोनों की अलग अलग करनी है क्योंकि यहाँ पर दोनों इवेंट कौन से हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो 4 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/25, इधर आ जाएगा आपके पास 3/25, तो ये आ जाएगा टोटल 9/25। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसी के नीचे दिया हुआ है, इसमें कहता है कि एक नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी ए मल्टीपल ऑफ 5 और 9। अब 1000 तक नंबर आपको लेने हैं, तो अब इसमें क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड होते हों। जैसे यहाँ पर तो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, ऐसा कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे हो सकते हैं। तो पहले 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हम देखते हैं कि कितने होंगे। तो डिविजिबल बाय 5 अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर आएगा आपके पास 5, फिर 10, फिर 15, इस तरह से करते करते बीच में कहीं पर 90 भी आएगा, और उसके बाद फिर ऐसे चलते चलते ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, 1000 तक जाएंगे हम। तो अगर हम ये वाले नंबर काउंट करें 5 से लेकर कहाँ तक, 1000 तक, तो कितने नंबर होंगे हमारे पास ये। तो ये पता लगाने के लिए कि कितने नंबर होंगे, आप सिंपली क्या करो, 1000 को 5 से डिवाइड कर लो। तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह के हमारे पास 200 नंबर आएंगे, ठीक है, जो कि 5 से डिवाइड होने वाले हैं। ऐसे अगर हम 9 से डिवाइड होने वाले नंबर जो है वो चेक करें, वो कितने बनेंगे, 9 हो गया, 9 के बाद 18 हो गया, उसमें भी कहीं ना कहीं 90 आएगा, ऐसे और भी नंबर आएंगे। 1000 तो नहीं आएगा, उससे पहले 999 आएगा। तो यहाँ पर 9 से लेकर अगर हम इनके नंबर निकालना चाहते हैं तो टोटल हमारे पास तो 1000 है ना, तो 1000 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा, 1000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आ रहा है, तो एक मतलब 111 नंबर तो ऐसे पूरे पूरे होंगे जो इससे डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसे नंबर जो 5 या 9 दोनों में से किसी से भी डिवाइड हो जाएं, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर देखते हैं डिविजिबल बाय 5 एंड 9। क्या दोनों में ऐसे कोई नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 5 9 जब 45, तो 45 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो 45 खुद होगा, 90 भी होगा। इस तरह से करते करते 1000 तक अगर हम जाएंगे तो कितने नंबर बनेंगे, तो 1000 को आप डिवाइड करोगे किससे, 45 से, तो 22 नंबर हमारे पास ऐसे आएंगे, ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बचेंगे, 22 नंबर हमारे पास ये आ गए। तो मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसमें जब फार्मूला आप लगाओगे तो उसमें सेकंड वाला जो फार्मूला हमने करा था कौन सा, पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो पी ए का मतलब है कितने नंबर आ गए यहाँ पर, 200, तो ये बनेगा आपके पास 200/1000 प्लस दूसरे में कितने हैं, 111/1000 माइनस जो दोनों में से कॉमन है वो है 22/1000। तो इसको आप पूरे को सिंप्लीफाई कर दोगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास वैल्यू बन रही है 29/1000 और 290/1000। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.29, या सीधा फ्रैक्शन में रहने दो, 29/100। अगर ऐसे आपके पास 3 इवेंट हो जाएं, ए बी सी 3 इवेंट हमारे पास है, तो उसमें अगर हम उनकी यूनियन निकालना चाहें तो यूनियन निकालने के लिए भी फार्मूला यहाँ पर उसी तरीके से बनेगा, पी ए प्लस में पी बी प्लस में पी सी, जैसे हम सेट्स में बनाते थे, माइनस, अब इसमें जो दो के इंटरसेक्शन है वो माइनस करने, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी सी, और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो तीनों की है, तीनों का इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है उसको तीनों को आपस में ऐड कर देना है। तो ये आपके पास टोटल इसका यूनियन आ जाएगा।
जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर कहता है कि देर आर 3 पर्सन ए बी सी, ठीक है, हैविंग डिफरेंट एज, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव अनदर 5 ईयर इज दिस। ए सर्वाइव कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ये दे रखी है, बी सर्वाइव करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.6, और सी सर्वाइव कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.50। द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सर्वाइव, ए एंड बी मतलब दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.46। बी एंड सी सर्वाइव मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये दे रखा है 0.32, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी सर्वाइव, इसकी दे रखी है 0.48, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दीज 3 पर्सन सर्वाइव फॉर अनदर 5 ईयर, और अगर तीनों ही सर्वाइव कर रहे हैं, ए बी, बी बी और सी बी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.26। तो आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव फॉर अनदर 5 ईयर, कि कम से कम उन तीनों में से कोई एक जो है अगले 5 साल तक सर्वाइव करेगा, जिंदा रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये फार्मूला अप्लाई कर देना है बस। तो 0.80, 0.60, 0.50, इंटरसेक्शन वाले तीनों माइनस करने, तो 0.46, 0.32, 0.48, और लास्ट में जो है इसको प्लस कर देना है। तो इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.90। तो इन तीनों में से कोई एक कम से कम सर्वाइव करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.90। तो एक्सरसाइज 12.4, इसमें देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपको ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसके बराबर है। तो ये हमने अभी फार्मूलाज में पढ़ा कि अगर यूनियन सिर्फ इन दोनों के बराबर होता है तो इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 0 होता है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 0 होता है तो दोनों इवेंट कौन से होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। बस मैं आपको सिर्फ यही बताना है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेकंड में कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कुछ, आपको ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। तो कंसिस्टेंटली डिफाइंड चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो इंटरसेक्शन है ये ए और बी से इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तो नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जब कॉमन की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो या तो वो ए के बराबर आएगी या बी के बराबर आएगी या इन दोनों से छोटी आएगी, इनसे बड़ी तो नहीं आ सकती ना, क्योंकि कॉमन इन दोनों से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो ऐसे ही आप यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन निकालो, इसका इंटरसेक्शन निकाल के फिर आप चेक करोगे कि कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिए हुए हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिए हुए हैं तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है वो 0 के बराबर आएगा। अब इंटरसेक्शन अगर 0 हो गया, पी ए ये दे दिया, पी बी ये दे दिया, तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो ए नॉट आप निकालेंगे तो ए नॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से पी ए को माइनस कर दो, 1 माइनस 0.35 यानी आंसर आ जाएगा 0.65। सेकंड में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, अगर आपको बी नॉट निकालना है तो आप 1 में से बी को माइनस कर दो, तो बी की वैल्यू है 0.45, आंसर आ गया 0.55। थर्ड में कहता है यूनियन निकालो, तो यूनियन का फार्मूला हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 0.35, पी बी की 0.45, इंटरसेक्शन 0 है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, बस ये आंसर आ गया 0.80। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो 0 हो ही गया क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ए इंटरसेक्शन नॉट बी मतलब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो,
उसमें से जो दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा था ना उसको माइनस कर दो, क्योंकि नॉट बी मतलब जो बी में भी आ चुका है वो हमें नहीं चाहिए, मतलब जो कॉमन आ चुका है वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए वाले एलिमेंट चाहिए। तो ए वाले एलिमेंट कितने हैं भाई 0.35, इंटरसेक्शन 0 है तो 0.35 ही रहेगा, यानी ऐसा कोई है ही नहीं जो बी के साथ कॉमन आ गया है, सारे के सारे ए के वाले ए में ही है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही पूछता है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ना ए में है ना बी में है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब कितना आया था हमारा, यूनियन आया था 0.8, माइनस करोगे आंसर आ जाएगा इसका 0.2। क्वेश्चन नंबर 4 में ई और एफ दो इवेंट आपको दिए हुए हैं, पी ई दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो आपको यूनियन बताना है और नॉट ई एंड नॉट एफ बताना है, जैसा अभी हमने इस पार्ट में किया था, नॉट ई नॉट एफ नॉट ए नॉट बी, ऐसे ही आपको वो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th में कहता है कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि इनमें कॉमन कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। और एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इसका मतलब हो गया कि इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है, इन तीनों का जो यूनियन है वो पूरे पूरे सैम्पल स्पेस के बराबर है, यानी इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है, इसके यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर है। एंड इट इज़ नॉन दैट पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0.63, और पी ए यूनियन बी आपको 0.63 के बराबर दिया हुआ है। तो इस ए यूनियन बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ पी ए प्लस में पी बी। इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में फार्मूला ये होता है यूनियन का कि यूनियन जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। अब दूसरी चीज़ इसने ये बताया कि ए बी सी तीनों एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव है मतलब अगर हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें अलग अलग तो ये पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस बनाएगा, और पूरे का पूरे सैम्पल स्पेस की वैल्यू 1 होती है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.63 आ गई, और 1 में से इसको ले जाके वहाँ माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.37। ये आ जाएगा हमारे पास 5th का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसने कि ए बी सी, यहाँ भी ऐसे दिया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है तीनों के तीनों। पी ए निकालना है। इट इज़ बीइंग गिवन दैट पी बी इक्वल्स टू दिस, पी ए एंड पी सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी बी। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखो पी बी की जो वैल्यू है वो इसके बराबर दी हुई है, पी बी इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ पी ए, ऐसे दिया हुआ है, और पी सी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ पी बी, ऐसे दिया हुआ है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए पूछ रहा है, और साथ साथ इसने क्वेश्चन में ये हमें बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। तो इसका मतलब अगर हम पी ए, पी बी और पी सी तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ए बी सी है ना, इन तीनों को आप किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो तीनों को पी ए बना दो, या तीनों को पी बी बना दो, या तीनों को पी सी में ले आओ। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ए का रिलेशन भी बी के साथ बन रहा है और सी का रिलेशन भी बी के साथ बन रहा है, तो हम इसको ऐसे ही करते हैं, पी ए की जगह यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2/3 पी बी। पी बी को पी बी रहने दो, और पी सी की वैल्यू है 1/2 ऑफ पी बी। इसको सॉल्व करके पी बी की वैल्यू निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6, 3 2 = 6, 2 2 = 4 पी बी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधा 6 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 = 6, ये बन जाएगा 3 पी बी इक्वल्स टू 1। तो 4 6 10 और 3 13 अपॉन में 6, तो पी बी की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 13। अब इस पी बी की वैल्यू को आप पुट कर दो, इधर ए की निकालनी है ना, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो 6 अपॉन 13 किसके बराबर आ गया, 3 अपॉन में 2 पी ए के। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो पी ए की वैल्यू बन जाएगी, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं पहले, 4 अपॉन में 13।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया हुआ है कि एक डायग्राम ये साथ में दिया हुआ है। इस डायग्राम में थोड़ा सा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 0.13 है, ए है, ये 0.7 है, ये बी 0.10, 0.15 और 0.28, ये है सी। तो अब हमें जो यहाँ पूछे गए उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आपको दे रखा है इसने सिर्फ 0.13, तो 0.13। अब लेकिन ए के अंदर ये वाला, ये जो वेन डायग्राम है ना, ये भी तो इंक्लूड हो गया ना, ए ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसके अंदर 0.13 और 0.7 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.20 और डिवाइडेड बाय ये तो प्रोबेबिलिटी, हाँ ये सारी आपको प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है, तो 0.20 इसकी आंसर आ गया, या 0.2 लिख सकते हो खाली। ए यूनियन बी, तो ए और बी का जो यूनियन आ रहा है, यानी ए ये आ गया सारा, बी ये आ गया सारा, तो इसमें जितने भी आ रहे हैं सबको इकट्ठा कर दो। क्या क्या आ रहा है इसमें, 0.13 आ रहा है, 0.07 आ रहा है, 0.15 और 0.10, इन सबको ऐड करते हैं, 13 7 20 30 40 45, 0.45 ये आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का कॉमन पार्ट, तो बी और सी का, बी इधर है सी इधर है, इनका कॉमन पार्ट में ये आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 0.15। बी इंटरसेक्शन सी नॉट, यानी बी को तो लेना है आपको, लेकिन सी नॉट को लेना है। सी नॉट कितना हो जाएगा, जो आपका सी था उसमें से 1 में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो सी नॉट कितना बनेगा, सी नॉट आपके पास आ गया, सी आपके पास कितना है, सी हमारे पास ये सारा है 0.28 और 0.15, तो आपको लेना है सी नॉट, मतलब जो सी में नहीं है। तो सी में नहीं है तो ये बाकी का जो पोर्शन है सारा सी में नहीं है, और बी के साथ इसका कॉमन लेना है, बी इंटरसेक्शन सी नॉट, तो ये वाला पोर्शन ऐसा आ रहा है जो सी में नहीं आ रहा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी ऐसा आ रहा है जो सी में नहीं आ रहा, लेकिन बी में तो आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन गया, 0.07 प्लस 0.10 यानी 0.17, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पार्ट में क्या देखो, ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो बी नॉट का मतलब जो बी में नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन छोड़ दो, ये तो सारा बी में आ रहा है, ये तो लेना ही नहीं है, ए वाला पोर्शन लेना है, तो ये आ रहा है सिर्फ 0.13, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.13। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 of 3 इवेंट होकर, यानी इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, इनमें से एक होना चाहिए बस, तो एक में सिर्फ ये आ गया 0.13, और बी में ये है बिल्कुल अकेला, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, और सी में ये आ गया आपके पास 0.28, तो 28 38 3 41 10 51 यानी 0.51, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉन्ट्रैक्टर विल गेट ए प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कम से कम उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो ये हो गया यूनियन, ठीक है, प्लम्बिंग यूनियन इलेक्ट्रिकल, ये हो गया 4/5। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाए, प्लम्बिंग का भी मिल रहा है और इलेक्ट्रिकल भी मिल जाए। तो जब दोनों मिल रहा है तो मतलब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आप यही लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब इसमें से यूनियन आपके पास दे ही रखा है 4/5, ये आ गया 2/3, 4/9, और ये हमें निकालना है, तो इसको आप इधर लाओगे, 2/3, 4/9
-4/5। एलसीएम आ जाएगा 45, 15 दूनी 30, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 14/45। कटेगा ये है नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका 14/45। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में, नाइन्थ में भी आपको बस इस तरह स्टेटमेंट से पता लगाना है कि क्या क्या चीज़ें आपको दी हैं और क्या निकालनी है। कहता है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर ए स्पेड और एन एस और बोथ। या तो वो स्पेड आ जाए, या वो एस आ जाए, या वो दोनों कार्ड आ जाए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर और वर्ड लग रहा है, मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी को आपको ऐड कर देना है। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। यानी इनमें से कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब अब कुछ कार्ड ऐसे होंगे जो दोनों में आ सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आती है जी, इसको आपको कर देना है माइनस, प्लस नहीं करना है, इसे माइनस करना है, क्योंकि ये वाले कार्ड ऑलरेडी इनमें से किसी में आ चुके होंगे। तो जो हमने यूनियन का फार्मूला था वही लगाना है कि आपको या तो एस कार्ड निकल जाए, या स्पेड कार्ड निकल जाए, या दोनों कार्ड निकल जाए, मतलब यूनियन आ गया। तो यूनियन के फार्मूले में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। अब स्पेड कार्ड होते हैं आपके पास 13, एस के कार्ड हो गए 1/52, सॉरी 4, और दोनों कार्ड जो एस भी हो और स्पेड भी हो, ऐसा एक कार्ड आता है, एक कार्ड आता है जो स्पेड भी होता है और एस भी होता है, तो उसको कर दो माइनस। तो 13 + 4 17 -1 16/52, 4 से इसे काट देंगे, आंसर आ जाएगा 4/13। टेंथ में इसने बोला कि एक कार्ड आपको निकालना है 52 प्लेइंग कार्ड में से। उसी तरीके से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नीदर ए स्पेड नॉर ए क्वीन। ना तो स्पेड का कार्ड होना चाहिए, ना क्वीन का, दोनों में से कोई सा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले इनका यूनियन निकाल लो। यूनियन का मतलब हो जाएगा दोनों में से कोई सा एक हो, और यूनियन को उस टोटल में से माइनस करोगे तो आ जाएगा नीदर ए स्पेड नॉर ए क्वीन। तो मतलब हमें स्पेड या क्वीन का यूनियन निकाल लेना है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एंड क्वीन। तो स्पेड के हो गए 13, क्वीन होगी 4, और इंटरसेक्शन हो गया 1, क्योंकि स्पेड की एक क्वीन होती है तो इसलिए वो कॉमन होगी। तो 13 + में 4, 17 - 1 16/52, 4/13। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ना तो स्पेड होना चाहिए, ना वो क्वीन होना चाहिए, यानी 1 में से इनके यूनियन को आप माइनस कर दो। तो ये बनेगा आपके पास 9/13। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 डाइस हमें थ्रो करनी है। 2 डाइस थ्रो करनी है तो वो 36 सैम्पल स्पेस हो गए। इस सम ऑफ 7 और 11, 7 और 11 मतलब 7 और 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11। एंड अब ऐसा क्या हो सकता है कि भाई 7 भी सम आ जाए, 11 भी सम आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन रहा है। तो इसमें आपको बस क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 को आपको ऐड कर देना है। अब सम 7 उसका कहाँ कहाँ आ सकता है, एक तो 1 6 पर आ सकता है, एक 6 1 पर आ सकता है, दो तो ये हो गए। फिर एक 3 1 2 5 पर आ गया, 5 2 पर आ गया, दो ये हो गए, टोटल हो गए 4। उसके अलावा 3 4 और 4 3, यानी टोटल हो गए 6। तो 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पर सम 7 आ सकता है। तो 6/36। सम 11 कहाँ आएगा, 11 आएगा या तो 6 5 पर या 5 6 पर, दो ये आ गया आपके पास। तो 2/36 यानी 8/36, 4 से इसे काट दोगे, 2/9। 11th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया। सेकंड में कह रहा है कि डबलेट और ए टोटल ऑफ 6, मतलब डबलेट भी हो और टोटल 6 भी हो। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि डबलेट भी हो और सम उसका 6 भी आ जाए, जैसे 3 3 डबलेट भी है और सम उसका 6 भी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट लेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लेंगे, और जो कॉमन आ रहा था उसको कर देंगे माइनस। डबलेट एंड
सम 6, तो डबलेट होते हमारे पास 6। सम 6 कहाँ पर आएगा? सम 6 आएगा जब आप करोगे 1 5 5 1 और 2 4 4 2 और 3 3, 5 हो गए। और उसमें से एक ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, उसको कर दो माइनस। 6 5 11, 11 माइनस 1 10, 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 5/18। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% स्टूडेंट पंक्चुअल, 30% स्टूडेंट आर रेगुलर। तो ये इवेंट ए बन गया, वो इवेंट बी बन गया, और 10% स्टूडेंट आर बोथ पंक्चुअल एंड रेगुलर। ये बन गया आपका इंटरसेक्शन। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी पंक्चुअल और ए रेगुलर, या बोथ, या पंक्चुअल है या रेगुलर है या दोनों है। मतलब यहाँ पर यूनियन निकालना है। ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, इंटरसेक्शन भी दे रखा है, सीधा फार्मूला अप्लाई करना, आराम से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ये आप ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में कहता है कि फॉर ए पोस्ट ऑफ 3 पर्सन ए बी सी अपीयर इन द इंटरव्यू, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सिलेक्टेड इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। जो ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो बी की डबल है। ए के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, and the probability of B being selected is thrice of probability of C. If the post is filled, what are the probability of A, B, C being selected? तो A, B, C के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब एक पोस्ट के लिए एक ही आदमी तो सिलेक्ट होगा, यानी यहाँ पर एक क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, कि तीनों सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि भाई यहाँ पर हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो पी ए प्लस पी बी प्लस में पी सी, ये होगा 1 के बराबर। अब यहाँ से आप पी ए की जगह लिख लो 2 टाइम्स ऑफ पी बी, इसको पी बी ही रहने दो, और पी सी की जगह लिख लो 1/3 टाइम्स ऑफ पी बी। ये सारा बी में कन्वर्ट हो गया, एलसीएम लेके बी की वैल्यू निकाल दो। यहाँ आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 3, इधर आ गया 1। 6 3 9 और 1 10, तो पी बी की वैल्यू आ गई 3/10। अब पी बी की 3/10 है तो यहाँ पी ए की कितनी हो जाएगी? इसकी डबल है, 3/5। पी सी की कितनी हो जाएगी? पी सी है 1/3 टाइम्स ऑफ पी बी, तो 1/3 इंटू 3/10, यानी पी सी की आ जाएगी 1/10। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि भाई द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट विल गेट ए बी सी और डी ग्रेड आर दिस एंड दिस। स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बी ग्रेड मिलेगा ये, सी ग्रेड मिलेगा और डी ग्रेड मिलेगा तो ये है। ठीक, अब आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी दैट सी विल ग्रेड बी और सी ग्रेड, कि उसे या तो बी ग्रेड मिलेगा या सी ग्रेड मिलेगा। अब ये बताओ मुझे क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी ग्रेड भी मिल जाए सी ग्रेड भी मिल जाए कि सब्जेक्ट में? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, या तो बी मिलेगा या सी मिलेगा, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप सिंपली क्या कर देंगे, पी बी प्लस में पी सी को दोनों को ऐड कर देंगे। पी बी के आपके पास है 0.35, पी सी है 0.15, ये आ जाएगा 0.50 या सिंपली 0.5। सेकंड में कहता है कि एटमोस्ट सी ग्रेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड मिल जाए, सी से ज़्यादा ना मिले। सी से ज़्यादा क्या है यहाँ पर? सी से ज़्यादा का मतलब है कि ना तो उसे ए ग्रेड मिलेगा ना बी ग्रेड मिलेगा, लेकिन उसे डी ग्रेड तो मिल सकता है ना, क्योंकि इसने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड मिले, यानी उसने काम इतना सही करा हुआ है, काम इतना बेकार करा हुआ है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सी दे सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी यहाँ तो उसे या तो सी ग्रेड मिलेगा या उसे डी ग्रेड मिलेगा, ए और बी में नहीं जा सकता। तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 0.15 और डी की है 0.1, तो इसको ऐड कर दो, आ जाएगा 0.25। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि 2 कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ईदर बोथ एस और बोथ ब्लैक कार्ड। ठीक है, अब 2 कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं तो आपको करना ऐसा ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
बोथ एस। अब आपको 2 एस अगर चूज़ करने हैं, 2 अगर एस कार्ड आपको चूज़ करने हैं तो एस कार्ड होते हैं हमारे पास कितने, 4 में से आपको 2 चूज़ करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 52C2। इसको सॉल्व करेंगे, 4C2 आ जाएगा आपके पास 6 और 52C2 ये आ जाएगा कितना, 52 इंटू में 51 डिवाइडेड बाई 2 यानी आएगा 6 अपॉन में 26 इंटू 51 और इसे काट लेंगे, 13 पंजे 65, 65 और 1 3 से ये भी कट जाएगा। तो ये बनेगा आपका 1/221 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक कार्ड, बोथ ब्लैक कार्ड मतलब ब्लैक कार्ड है 26, उसमें से 2 चूज़ करने, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 26 और 25 अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में 2 इसके भी आएगा, उसको छोड़ देते हैं हम। तो 25 अपॉन में 102 और इन दोनों का कॉमन निकाल लो कि एस भी हो और ब्लैक भी हो। तो ऐसे 2 ही कार्ड होते हैं जो एस भी हैं और ब्लैक भी हैं, ठीक है, ब्लैक एंड एस। 2 कार्ड हैं, दोनों के दोनों चूज कर लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 1, नीचे आ जाएगा 52, 51 अपॉन में 2, 26 पंजे 5 6 30 और 2 32, 5 दूनी 10 और 3 13, 1326। अब हमें निकालना है कि कार्ड या तो ये हो या फिर ये हो, मतलब इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन के लिए वही करेंगे हम, ये वाले कार्ड प्लस में ये वाले कार्ड माइनस में ये वाले कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एस और ब्लैक, तो ये था हमारे पास 1/221, तो 25 अपॉन में 102 और इधर से आएगा -1/326। तो इसका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 1326, ये चला जाएगा यहाँ पर 6 पर, इससे इसको डिवाइड करोगे 13 आएगा, 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 325 -1, 330 -1 और 331 -1 330, 3 से इसे काट लेंगे, 3 से इसे काटते हैं, 2 से ये गया और 2 से ये गया, तो आंसर आ गया 55 अपॉन में 221। तो अब इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।